क्लास में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे हम। यूनिट फर्स्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। इसके अंदर टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। कल हमने पढ़ा था पीतकीय योग की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अल्पपीत की, मध्यम पीत की, बहुपीत की, इस तरह से अंडों के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अंडों के वितरण के आधार पर प्रकार। अंडों में योग के वितरण के आधार पर, योग के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार या एग्स के टाइप्स। अंडों को पीतक के वितरण के आधार पर 3 वर्गों में विभेदित किया जा सकता है। समपीत की, केंद्रपीत की, ध्रुवपीत की या टीलोलेसिथल। तो इसमें फर्स्ट है समपीत की, होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल। फर्स्ट है समपीत की, इसको होलोलेसिथल और आइसोलेसिथल भी कहते हैं। समपीत की, इस प्रकार के अंडों में पीतक का वितरण पूरे अंडे में समान रूप से होता है। पूरा एग होता है, उसके अंदर जो योग होता है वो समान रूप से, इसके अंदर समान रूप से योग का वितरण रहता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे ज्यादा कहीं कम, पूरे अंडे में समान रूप से योग का वितरण होता है। इस प्रकार के अंडों को समपीत की कहते हैं। इस वर्ग में सभी सूक्ष्म पीत की अंडे आते हैं, सारे माइक्रोलेसिथल, सभी सूक्ष्म पीत की जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत सूक्ष्म, एकदम नगण्य या नय के बराबर होती है, वो कहलाते हैं सूक्ष्म पीत की। कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो सभी सूक्ष्म पीत की एक्स, सारे सूक्ष्म पीत के अंडे होते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। एक्स इसमें आते हैं। सारे जो सूक्ष्म पीत की या माइक्रोलेसिथल होते हैं, माइक्रोलेसिथल एक्स होते हैं, उनके अंदर योग होता है, वो समपीत की टाइप का होता है। मतलब योग का वितरण होता है, पूरे एग में समान रूप से पाया जाता है। सेकंड है केंद्रपीत की। फर्स्ट पीत की है, इसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है चारों तरफ। तो साइटोप्लाज्म, इसके यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है जिसको जोना ब्लूसिडा कहते हैं। ये है जोना ब्लूसिडा। इसके ऊपर फॉलिकल सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा का आवरण पाया जाता है।
इसका आवरण पाया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना होती है कुछ सूक्ष्म पीत की अंडों की, जिसके अंदर योग का वितरण समान रूप से पाया जाता है। ये है माइक्रोलेसिथल एग। सेकेंड है केंद्र पीत की। सेकेंड टाइप है अब इसमें योग के वितरण के आधार पर केंद्र पीत की, जिसको सेंट्रोलेसिथल भी कहते हैं। जो पीतक होता है, योग होता है, उसकी मात्रा इस टाइप के अंडों में एकदम केंद्र में पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, इसलिए उनको केंद्र पीत की एग्स भी कहते हैं। वे अंडे जिनमें पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा पीतक अंडे के मध्य में विन्यासित होता है, उन्हें केंद्र पीत की या सेंट्रोलेसिथल अंडे भी कहते हैं। सभी कीटों में इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, सारे इंसेक्ट्स, ये कीट, सभी कीटों में इंसेक्ट्स कीटों में इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। जितने भी इंसेक्ट है उनके अंदर केंद्र पीत की या सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग्स पाए जाते हैं। बीच में एकदम केंद्र में पाया जाता है इसमें योग। क्योंकि इसमें पीतक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें जो योग होता है वो एकदम सेंटर में पाया जाता है, सेंटर में विन्यासित होता है। यहाँ पे होता है छिद्र, जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। इसके ऊपर एक कवच होता है, ये है शेल या कवच, और बीच में पाया जाता है योग। इस तरह से होती है सेंट्रोलेसिथल एग्स की संरचना। इसके अंदर केंद्र पीत की अंडों में सारे बहुपीत की अंडे आते हैं, जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर है थर्ड इसमें ध्रुव पीत की या टीलोलेसिथल। ये तो थे समपीत की और केंद्र पीत की, होलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। थर्ड वाला पढ़ेंगे ध्रुव पीत की। योग की मात्रा ध्रुव के ऊपर पाई जाती है, एक्स के ध्रुव के ऊपर पाई जाती है, इसलिए ऐसे एक्स को ध्रुव पीत की या टीलोलेसिथल भी कहते हैं।
ध्रुव टीथ की या टीलोलेसिथल वे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा अंडे में समान रूप से वितरित न होकर अंडे के एक ध्रुव पर एकत्र हो जाती है तो उन्हें ध्रुव पीतकी या टीलोलेसिथल अंडे कहते हैं। ऐसे अंडों में पीतक सामान्यतया अंडे के निचले सिरे की तरफ एकत्र होता है जिसे पीतक ध्रुव या वेजिटल पोल कहते हैं तथा जिस सिरे की तरफ केंद्रक तथा सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे प्राणी ध्रुव या एनिमल पोल कहते हैं। तो ध्रुव पीतक या टीलोलेसिथल किनको कहते हैं? ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा पीतक केंद्र में विन्यासित ना होकर अंडे के एक ध्रुव पर पाया जाता है या विन्यासित होता है तो ऐसे को ध्रुव पीतक या टीलोलेसिथल एक्स भी कहते हैं। अगर ये पीतक ध्रुव के जो एक होता है उसके निचले सिरे पर पाया जाता है तो उसको कहेंगे वेजिटल पोल। जिस सिरे पर जिस पर या जिस सिरे पर योग पाया जाता है उसे वेजिटल पोल कहते हैं। और इसके विपरीत सिरे को विपरीत सिरे या ध्रुव को
सभी मध्यम पीत की एवं बहुपीत की प्रकार के अंडे इसमें आते हैं। जितने भी मध्यम पीत की होते हैं योग की मात्रा मीडियम होती है, मीडियम लेसिथल। मध्यम पीत की और बहुपीत की एग्स इसमें आते हैं। बहुपीत की अंडे इसमें आते हैं। ये योग है, जिस साइड योग पाया जाता है प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं वेजिटल पोल। जिस तरफ केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको कहते हैं एनिमल पोल। ये है न्यूक्लियस एंड ये है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। तो इसका ये वाला जो पोल होगा वो कहलाएगा एनिमल पोल। और जिस तरफ योग पाया जाता है वो वाला सिरा कहलाता है वेजिटल पोल। ये तो था मध्यम पीत की। और अब इसमें बहुपीत की जो अंडे होते हैं उसके अंदर इसमें भी जो योग होता है वो जिस सिरे की तरफ पाया जाता है उसको ये वाला सिरा कहलाता है एनिमल पोल। इसको कहेंगे वेजिटल पोल। जिस तरफ योग पाया जाएगा वो सिरा वेजिटल पोल कहलाता है। और जिस तरफ केंद्रक और बाकी के कोशिका द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं वो एनिमल पोल कहलाता है। न्यूक्लियस इसके एक सिरे पर थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है उसको एयर स्पेस कहते हैं। इसका बाहर का कवच है ये शेल कहलाता है। ये है शेल कवच और यहाँ पे योग होता है। यहाँ से ये शेल से यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है इसको चलाजा कहते हैं, चेलेजा कहते हैं। और यहाँ पे डिस्क पाई जाती है, डिस्क डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म। डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये है बहुपीत की अंडे। इस तरह के होते हैं बहुपीत की अंडे जिनमें
निर्माण, जो एग्स के बाहर जो झिल्लियां पाई जाती हैं उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस किस तरह की होती वो, उनके प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। अंडझिल्लियों का निर्माण। सामान्य जंतु कोशिकाओं की तरह अंडे या ओवम के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण तो पाया ही जाता है, परंतु अधिकांश जंतुओं के एग्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सुरक्षात्मक झिल्लियों का आवरण भी पाया जाता है। इन झिल्लियों को एसेसरी एग मेम्ब्रेन्स या सहायक अंडझिल्लियां भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये झिल्लियां निम्न प्रकार की हो सकती है। उत्पत्ति के आधार पर इन झिल्लियों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राथमिक अंडझिल्लियां, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। इसको हिंदी में कहते हैं अंडझिल्लियों का निर्माण। यह झिल्ली म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा तंतुमय प्रोटीन की बनी होती है तथा प्लाज्मा कला के चारों तरफ पाई जाती है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन की बनी होती है और कहाँ पाई जाती है? इनसे तो बनी होती है और प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा कला जो प्लाज्मा
विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन कला, ये जो फर्स्ट नंबर का है इसमें आती है विटेलाइन मेम्ब्रेन। अलग अलग प्राणियों में ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। विटेलाइन कला या विटेलाइन विटेलाइन मेम्ब्रेन। यह झिल्ली म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा तंतुमय प्रोटीन की बनी होती है तथा प्लाज्मा कला के चारों तरफ पाई जाती है। यह झिल्ली ट्यूनिकेट्स, मछलियों, कीटों, मोलस्क, एम्फीबियंस तथा पक्षी वर्ग के प्राणियों के अंडों में पाई जाती है। ट्यूनिकेट्स, मछलियों, कीटों, मोलस्क, एम्फीबियंस, तथा पक्षी वर्ग के अंडों में पाई जाती है। ट्यूनिकेट्स तथा मछलियों में इसे कोरियोन भी कहते हैं। तथा मछलियों में इसे कोरियोन, कोरियोन भी कहते हैं। तो ये थी विटेलाइन कला, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा तंतु में प्रोटीन की बनी होती है और प्लाज्मा कला के चारों तरफ पाई जाती है। सेकंड है इसमें जोना रेडिएटा। शार्क मछलियों, कुछ अस्थिर मछलियों
करो माइक्रोबिलाई के कारण होती है। मछलियों के अंडों की इस प्राथमिक झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोपाइल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म इन छिद्रों में से होकर ओवम में एंटर करते हैं। तो जोना रेडिएटा होती है वो शार्क मछलियों, कुछ अस्थिर मछलियों तथा एम्फीबियंस तथा रेप्टिलिया वर्ग में पाई जाती है। कुछ एम्फीबिया में एम्फीबियंस में तथा रेप्टिलिया में रेप्टिलिया वर्ग के एनिमल्स में यह झिल्ली जोना रेडिएटा पाई जाती है। यह झिल्ली पाई जाती है। ये थी जोना रेडिएटा। फिर उसके बाद है जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा यह आवरण बहुत से स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पाया जाता है तथा पारभासी होता है। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म को इस आवरण से निकलना होता है तथा एग्स के गर्भाशय में इम्प्लांटेशन तक यह एग्स के चारों ओर पाया जाता है। फिर है जेली आवरण, जेली एनवेलप। जेली एनवेलप, जेली का आवरण। यह झिल्ली जेली समान होती है तथा यह आवरण काफी मोटा होता है। यह आवरण इकाइनोडर्मेट्स तथा समुद्री अकशेरुकी प्राणियों के अंडों में पाया